आज हम BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक के अध्ययन में भारतीय दर्शनों की विशेषताएं इस विषय पर विचार करेंगे। इन दर्शनों में सिद्धांतों की अनेक भिन्नताएं हैं। जितने भी भारतीय दर्शन हैं उनमें सिद्धांतों की अनेक विभिन्नताएं हैं और उनमें सामंजस्य भी है। सभी व्यक्ति सभी कार्यों के योग्य नहीं होते। विशेषतः धार्मिक, दार्शनिक तथा सामाजिक विषयों के लिए योग्यतानुसार अधिकार भेद होता है। जितने भारतीय दर्शन हैं सभी मानव व्यावहारिक जीवन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन हैं। चार्वाक के भौतिकवाद से लेकर शंकर के वेदांत तक जितने दर्शन हैं सभी योग्यता तथा स्वभाव के अनुसार विचारमय जीवन बिताने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हैं। इसी कारण विभिन्न दर्शनों के अनुयायियों का अधिकार भेद निरूपित होता था। इससे यह स्पष्ट है कि सभी दर्शन व्यवहार के योग्य होते हैं। इन भारतीय दर्शनों की विशेषताएं ये हैं: उद्देश्य, पुरुषार्थ, साधन। दर्शन ही किसी देश की सभ्यता तथा संस्कृति को गौरवान्वित करता है। दर्शन की उत्पत्ति स्थान विशेष के प्रचलित विचारों से होती है। अतः दर्शन में स्थानीय विचारों की छाप अवश्य पाई जाती है। भारतीय दर्शनों में मतभेद तो पाया जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति की छाप रहने के कारण उनमें साम्य भी पाया जाता है। इसे नैतिक तथा आध्यात्मिक साम्य कहा जाता है। ये सभी दर्शन पुरुषार्थ साधन के लिए हैं। भारत के सभी दर्शन मानते हैं कि दर्शन जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। अतः जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए दर्शन का परिशीलन नितांत आवश्यक है। दर्शन का उद्देश्य केवल मानसिक कौतूहल की निवृत्ति नहीं है, बल्कि किस प्रकार मनुष्य दूरदृष्टि, भविष्य दृष्टि तथा अंतर्दृष्टि के साथ जीवन यापन कर सके, इसी की शिक्षा देना है। यही कारण है कि भारत के ग्रंथकार अपने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में यह बता देते हैं कि उनके ग्रंथों से पुरुषार्थ साधन में क्या सहायता मिल सकती है। जीवन के दुखों के विनाश का प्रयास, ये दूसरी विशेषता है भारतीय दर्शनों की। हर व्यक्ति देखता है कि संसार में अनेक दुख हैं। इनसे जीवन सर्वथा अंधकार में बना रहता है। दुखों के कारण मन भी अशांत रहता है। मानसिक अशांति से विचार की उत्पत्ति होती है। वेदानुकूल या वेद विरोधी जितने भी दर्शन हैं, सब में दुख निवारण के लिए ही विचार की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य के दुखों का क्या कारण है तथा उन दुखों का किस तरह नाश हो, इसके लिए सभी दर्शन प्रयासरत हैं। निराशा मन की एक प्रवृत्ति है जो जीवन को विषाद में समझती है। कुछ मानते हैं कि भारतीय दर्शन पूरा निराशावादी है, अतः व्यावहारिक जीवन पर उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। किंतु
यह विचार सर्वथा असत्य है। हाँ, भारतीय दर्शन इस अर्थ में अवश्य निराशावादी है कि वह संसार की वस्तु स्थिति को देखकर चिंतित और व्यथित हो जाता है, किंतु वह यथार्थतः निराश नहीं होता, वरन संसार के दुखमय परिस्थिति को दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न करता है। मनुष्य साधारणतः अपने उद्वेगों तथा तृष्णाओं के वशीभूत हो जीवन व्यतीत करता है। उसके उद्वेग अज्ञान से भरे होते हैं, उसकी तृष्णाएं सहज शांत नहीं होती। फल यह होता है कि उसके दुखों का अंत नहीं होता, वे अधिकाधिक बढ़ते हैं। कोई भी दर्शन इस प्रकार जीवन को सर्वथा दुखमय बताकर निश्चिंत नहीं हो सका। भारतवर्ष का प्राचीन नाटक भी शायद ही दुखांत होता था। यह भी भारतीय दार्शनिक विचारधारा का ही प्रभाव जान पड़ता है। हम अज्ञानवश जिन दुखों का भोग करते हैं, उनका विशद वर्णन भारतीय दर्शनों में अवश्य किया गया है, किंतु साथ साथ उनसे आशा का संदेश भी मिलता है। इन विचारों का सारांश महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में पाया जाता है। महात्मा बुद्ध के समस्त ज्ञान का निचोड़ उनके आर्य सत्यों में ही मिलता है। ये इस प्रकार हैं। दुख है, यानी कि संसार में दुख है। दुख का कारण है, ये जो दुख है इसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। दुख का निरोध है, यानी कि यदि ये कारण है दुख का, तो इसका दुख दूर करने का भी कोई उपाय होना चाहिए। दुख का निरोध है, अर्थात दुख को दूर किया जा सकता है। दुख निरोध का मार्ग है, यानी कि उन्होंने मार्ग भी बताया कि दुख दूर करने का क्या उपाय है, कौन सा मार्ग है, दुख निरोध का मार्ग क्या है। हम इस तरह देखते हैं कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति नैराश्य से है, किंतु अंत में वह आशा ही का मार्ग दिखाता है। युक्तिहीन आशावादी की अपेक्षा नैराश्यवाद का प्रभाव ही जीवन में अधिक हितकर है। एक प्रख्यात अमेरिकन अध्यापक कहते हैं कि नैतिक दृष्टि से आशावाद नैराश्यवाद की अपेक्षा हेय प्रतीत होता है, क्योंकि नैराश्यवाद विपत्तियों से सावधान करता है, किंतु आशावाद झूठी निश्चिंतता में सुला देता है। तीसरी विशेषता है जगत की शाश्वत नैतिक व्यवस्था। भारतीयों में एक आध्यात्मिक मनोवृत्ति है जिससे वे सर्वदा निराश नहीं होते, वरन इसके कारण उनमें आशा का संचार होता रहता है। यह अध्यात्मवाद है। अध्यात्मवाद उसे कहते हैं जो यह विश्वास दिलाता है कि जगत में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है और जिससे प्रचुर आशा मिलती है। हमारी जितनी आकांक्षाएं हैं, उनमें नैतिक व्यवस्था की आकांक्षा भी सम्मिलित है। दांते और वर्ड्सवर्थ जैसे महाकवियों को नैतिक व्यवस्था के अस्तित्व में पूरा विश्वास था। यही कारण है कि उनकी कविताओं में एक अलौकिक शक्ति पाई जाती है, जिससे पाठकों में स्फूर्ति बढ़ती है। और उनके हृदय में आशा का संचार होता है। भारत के सभी दर्शनों में नैतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा का भाव वर्तमान है। चार्वाक का भौतिकवाद ही इसका एकमात्र अपवाद है। चार्वाक के अतिरिक्त और जितने भारतीय दर्शन हैं, चाहे वे वैदिक हों या अवैदिक, ईश्वरवादी हों या अनीश्वरवादी,
श्रद्धा एवं विश्वास की भावना से ओतप्रोत हैं। यह नैतिक व्यवस्था सार्वभौम है। यही विश्व की श्रृंखला और धर्म का मूल है। यही देवताओं में ग्रह नक्षत्रों में तथा अन्यान्य वस्तुओं में वर्तमान है। वैदिक काल में भी इसके प्रति लोगों की श्रद्धा थी। ऋग्वेद की ऋचाएं इसे प्रमाणित करती हैं। इस अलंघ्य नैतिक व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहते हैं। वैदिक काल के बाद मीमांसा में इसे अपूर्व कहा है। वर्तमान जीवन के कर्मों का उपभोग परवर्ती जीवन में अपूर्व के द्वारा ही किया जा सकता है। न्याय वैशेषिक में इसे अदृष्ट कहते हैं, क्योंकि यह दृष्टिगोचर नहीं होता। इसका प्रभाव परमाणुओं पर भी पड़ता है। वस्तुओं का उत्पादन तथा घटनाओं का उपक्रम इसी के अनुसार होता है। यही नैतिक व्यवस्था आगे चलकर कर्मवाद कहलाती है। कर्मवाद को प्रायः भारत के सभी दर्शन मानते हैं। कर्मवाद के अनुसार उत्कर्ष अर्थात कर्मों के धर्म तथा अधर्म सर्वथा सुरक्षित रहते हैं। इसके अनुसार कृतप्रणाश तथा अकृताभ्युपगम नहीं होता, अर्थात किए हुए कर्म का फल नष्ट नहीं होता और बिना किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता। हमारे कर्मों के फल का कभी नाश नहीं होता और हमारे जीवन की घटनाएं हमारे अतीत कर्मों के अनुसार ही होती हैं। जैन तथा बौद्ध भी कर्मवाद को मानते हैं। कर्म शब्द के दो अर्थ हैं। एक से कर्म के नियम का बोध होता है, दूसरे अर्थ से कर्म से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसका बोध होता है। इसी शक्ति के द्वारा कर्म फल उत्पन्न होते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार कर्म के तीन भेद होते हैं। संचित कर्म उस कर्म शक्ति को कहते हैं जो अतीत कर्मों से उत्पन्न होती है, किंतु जिसके फलों का प्रारंभ नहीं हुआ करता। प्रारब्ध कर्म उस कर्म शक्ति को कहते हैं जो अतीत कर्मों से उत्पन्न होती है, किंतु जिसके फलों का प्रारंभ नहीं हुआ रहता। संचयमान या क्रियमाण कर्म, यह कर्म उसे कहते हैं जिसका संचय वर्तमान जीवन में होता है। मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का फल नष्ट नहीं होता। ऐसे विधान में विश्वास का नाम ही धर्म है। इस तरह के विश्वास के कारण ही जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी होते हुए भी धर्म कहे जा सकते हैं। संसार में नैतिक व्यवस्था है। यह विश्वास होने से ही लोगों में आशा का संचार होता है। ऐसी हालत में लोग अपने को ही अपना भाग्य निर्माता समझते हैं। भारतवासी अपने वर्तमान जीवन के दुखों को अपने पूर्ववर्ती जीवन के बुरे कर्मों का परिणाम मानते हैं तथा वर्तमान जीवन के सुकर्मों से अपने भविष्य जीवन को सुखमय बनाने की आशा रखते हैं। मनुष्य जीवन में इच्छा की स्वतंत्रता तथा पुरुषकार दोनों ही संभव हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कर्मवाद का अर्थ भाग्यवाद या नियतिवाद नहीं है। समाप्त। आज का गृह कार्य है भारतीय दर्शनों की कोई